हेलो बच्चों। तो आपका इस YouTube चैनल पे मतलब जीरो फिजिक्स YouTube चैनल आपका जीरो फिजिक्स कौन सा चैनल है? यूट्यूब चैनल जीरो फिजिक्स। किस पे? जीरो फिजिक्स। इस पे आपको जो मिलने वाला है मटेरियल जीरो फिजिक्स फिजिक्स इस पे आपको जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो रहेगा कितना? नीट। ठीक है, नीट और जेई से रिलेटेड। ठीक है, जेई मेंस और जेई एडवांस। ठीक है, इससे रिलेटेड सारा मटेरियल आपको इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसमें बता दूं कि हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस चैनल पे जो जो आपको कवर करवाया जाएगा, जो जो टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे, ठीक है, वो सब कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन कौन सी बुक आपको परचेज करनी है। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, अच्छा, इसके साथ साथ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्या? कुछ डीपीपी प्रोवाइड की जाएंगी जो कि टेलीग्राम चैनल पे रहेंगी। ठीक है, इसी वीडियो के लेक्चर में जो भी मैं टेलीग्राम चैनल आपके डाल दूंगा। ठीक है, चल टेलीग्राम के चैनल का लिंक। ठीक है। तो क्या क्या होने वाली है? पहला तो आपको लेक्चर अटेंड करने हैं प्रॉपर। क्या अटेंड करने हैं? लेक्चर अटेंड करने हैं प्रॉपर। ठीक है, जितने भी लेक्चर्स हैं आप उनको लेक्चर्स देखोगे। लेक्चर्स देखने के बाद में उनका क्या बनाना है? नोट्स बनाना है आपको। क्या बनाना है? नोट्स। ठीक है, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए आपके। ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करने हैं? नोट्स के बाद में आपको लेक्चर देखने के बाद क्या करने हैं? जो उसके क्वेश्चंस हैं, लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं ना, उनको अगेन आपको करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन और जो उसके अंदर एग्जाम्पल्स वगैरह रहेंगे, ठीक है, वो आपको करने हैं। और आपको अब क्वेश्चन है ना कि इसके साथ में और क्या रहेगा हमारे पास लेक्चर के बाद में? जो क्वेश्चन तो कर लिया हमने, हम कहाँ से क्वेश्चन करेंगे? तो आपको इसी जीरो फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ साथ में उसके कुछ डीपीपीज रहेंगे। ठीक है, आप रेगुलर इस चैनल पे, इसी के टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट करोगे ना, तो वहां से आपको क्या मिल जाएंगे? डीपीपीज और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको आ, कुछ मैं अपनी तरफ से सीट भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, क्या सीट भी रहेंगी। ठीक है, ये सारा मटेरियल आपको किस पे मिलेगा? जीरो फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा बुक के बारे में। इसके बारे में, बुक के बारे में। अच्छा, पहले मैं आपको टॉपिक के बारे में बता दूं, टॉपिक कौन कौन से इस पे मैं पढ़ना आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी रिसेंटली कुछ मंथ में, फ्यू मंथ में। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक हमारे पास में रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, जितना, अच्छा, ये बेसिक मैथमेटिक्स में आपका फिजिक्स के अंदर जितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, उतना आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में रहेगा वेक्टर। वेक्टर के बाद में आपका रहेगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद में रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर एंड कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड द कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, वेव एंड साउंड। ठीक है, इतने टॉपिक आपके जो रहेंगे, ये सारे टॉपिक जो है ना वो आपके 11th क्लास के हैं। किस क्लास के हैं? आपके 11th क्लास के। ठीक है, किस क्लास के हैं? आपके 11th क्लास के हैं। ठीक है, इन ये सारे टॉपिक किसके हैं? 11th क्लास के। ठीक है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 12th का भी आएगा, ऐसा नहीं होगा 12th का भी नहीं आएगा, 12th का भी आएगा। ठीक है, बट अभी स्टार्टिंग के कुछ मंथ में हम लोग ये वीडियोस, ये टॉपिक जो दे रखा है इनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड थिंग हम लोग कर लेते हैं बुक्स के बारे में। क्वेश्चन आएगा बुक्स कहाँ से करेंगे? तो जो जेई वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है? ठीक है,
आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 जो एस सी वर्मा सर की है, ठीक है। आपको इन दोनों बुक्स को आपको परचेज करनी है। अभी आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ओनली 1 परचेज कर ले, ठीक है, वही आपके लिए भी सफिशियंट है, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद में आपको लगाना है पी वाई क्यू। क्या लगाना है? पी वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। उसके लिए आपको एक बुक आप अरिहंत की ले सकते हो या ओसवाल की ले सकते हो, उनकी आती है, उनकी आप परचेज कर लेना, ठीक है। उसी से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये अरिहंत का होगा तो अरिहंत से मैं बता दूंगा, ओसवाल का होगा तो ओसवाल से मैं बता दूंगा। नेक्स्ट उसके बाद में और क्या होता है कि यार और मुझे क्वेश्चन की और अच्छे से करना है, तो आप लोग जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है कई सारी कोचिंग सेंटर्स का, ठीक है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, उनके मॉड्यूल्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जेई के लिए। फिर आते हैं हम लोग नीट के लिए। अब नीट वाले बच्चे पूछेंगे नीट इसके लिए क्या करें, नीट वालों के लिए। तो नीट वालों के लिए है हमारे पास में बुक, मैं उनको रिकमेंड करूंगा एररलेस फिजिक्स, ठीक है। उसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आपको परचेज कर लेनी है, ठीक है। और नीट वाले बच्चे आप जो इसकी एनसीईआरटी है इस पे ज़्यादा फोकस रहना, ठीक है। पहले आप एनसीईआरटी पूरी फिजिक्स की कंप्लीट कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद में आप कोई भी बुक आपको लगानी है, ठीक है। दूसरी बुक आपकी डीसी पांडे की आती है, ठीक है, डीसी पांडे की आती है फिजिक्स की नीट के लिए, ठीक है। आप उन्हें भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। बट नीट के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी रहेगी, कौन सी? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक, ठीक है। एनसीईआरटी बुक जो रहेगी वो मतलब मैंडेटरी है आपके, ठीक है। एंड देन आपको या एरएलएस फिजिक्स परचेज कर लीजिए आप, या आप डीसी पांडे की फिजिक्स की वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 दोनों आती हैं, वो एक 11th और 12th के लिए होती है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स होते हैं वो 12th में डाल देते हैं वो लोग, जैसे ग्रेविटेशन वगैरह हो गया वो 12th में डाले जाते हैं, तो आपको वो परचेज कर लेनी है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथ, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। क्या? वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका वेरिएबल्स आपके पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट के बारे में पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ। कांस्टेंट क्या होता है? एक फिक्स्ड वैल्यू। क्या? फिक्स्ड वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। लाइक एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, पाई हो गया, ई हो गया, 22/7 हो गया, ये सारे क्या है? ईटीसी, ये सब क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास में वेरिएबल, ठीक है। तो इनमें वेरिएबल की बात करूं, ठीक है, वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है हमारे पास में? वेरिएबल जो रहेगा जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है, चेंज हो रही हो, ठीक है। तो वेरिएबल भी क्या रहेगा हमारे पास में? टू टाइप का होता है। कितने टाइप का रहेगा हमारे पास में? टू टाइप का रहेगा, ठीक है, टू टाइप का रहेगा। तो फर्स्ट जो वेरिएबल आपका रहने वाला है, ठीक है, फर्स्ट जो वेरिएबल रहने वाला है हमारे पास में, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो आने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसको क्या हम लोग बोलने वाले हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा हमारे पास में? एक थोड़ा मैं आपको पहले, इससे पहले थोड़ा सा एक फंक्शन के बारे में बता दूं, क्या होगा फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन बारे समझ लो, फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा ये कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो फंक्शन थोड़ा देख लेते हैं क्या है। जैसे फंक्शन है, कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन का मतलब क्या है हमारे पास में? ये क्या करेगा? जो फंक्शन होता है ये रिलेशन बताता है किसके? हाँ, ये रिलेशन किसके बीच में बताएगा? इन दोनों के बीच में। किसके? ये रिलेशन बताएगा किसके बीच में? डिपेंडेंट रिलेशन बता रहा है किसके बीच में? आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का रिलेशन बताएगा, ठीक है। तो फंक्शन हम लोग क्या बोलेंगे?
मैं आपको बताना चाहूँ, क्या बोलूँगा, इट इज इट इट टेल्स द relation between dependent and independent variable। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कुछ ऐसा लिखा होता है कभी हमारे पास में, क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको आप क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले क्या है कि y, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, क्या बोलूंगा, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इसको रीड कैसे करेंगे, y इज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स। इसको कैसे रीड करोगे, y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे अब मैं बताता हूँ आपको क्या है, ये जो x रहने वाला है, क्या, x की जो वैल्यूज रहने वाली हैं, क्या, x की जो वैल्यूज रहने वाली हैं, ठीक है, उसको हम लोग x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ रही नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो वैल्यू इसकी रही होगी उसी पे ये डिपेंड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा फंक्शन। तो y क्या है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है हमारे पास में, डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब एक मैं एक टाइप आपको बोल दूं, ठीक है, टाइप यदि आपको बोला जाए तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन को देखिए कुछ ऐसे देखा होगा आपने, ठीक है, जैसे y इक्वल टू लिखा है 2x, y इक्वल टू 2x, यहाँ पे आप देखोगे इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा लीनियर फंक्शन। क्या बोला जाएगा, मैं फंक्शन की बात कर लूँ और कुछ फंक्शन के टाइप हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। यहाँ पे क्या है, x क्या है हमारे पास में, डिपेंडेंट, और x क्या है हमारे पास में, इंडिपेंडेंट। ये कैसा है हमारे पास में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। और y क्या होने वाला है हमारे पास में, डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या होने वाला है बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब और भी मैं फंक्शन आपको थोड़े बता दूं, ठीक है, जैसे इसको y इक्वल टू ऐसा लिखा हो हमारे पास में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, इसकी यदि आप पावर नोटिस करोगे तो ये पावर कितनी है, 2, और जब पावर 2 होती है हमारे पास में तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोला जाता है, उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, पहला लीनियर फंक्शन हो गया, लीनियर फंक्शन में क्या होता है, जिसकी हमारे पास में पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और एक पावर 2 हो गई तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या बोलने वाले हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे y इक्वल टू दे रखा हो, y इक्वल टू साइन एक्स, क्या दे रखा हो, y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोला जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। या ऐसा दे रखा हो y इक्वल टू ई दी पावर एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या ऐसा दे रखा हो y इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, इसको हम लोग जब इसका बेस ई रहेगा, ठीक है, तो इसको लॉग एक्स बेस ई भी रीड करते हैं, या इसको एल एन एक्स भी रीड किया जाता है, जब बेस इसका ई होता है तो इसको एल एन एक्स भी रीड करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉग फंक्शन। क्या बोला जाएगा, लॉग फंक्शन, ठीक है, लॉग फंक्शन। क्लियर होगा ना बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं, फिर उसके बाद में हम फोकस थोड़ा करते हैं पहले वाले फंक्शन, इस पे लीनियर फंक्शन पे, किस पे फोकस करते हैं, लीनियर फंक्शन पे। आप कहोगे सर आप लीनियर फंक्शन पे क्यों फोकस करवाना चाह रहे हो, क्योंकि आपको याद होगा
आपने मोशन की इक्वेशन आप याद होगी आपको, v इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, v इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या लिखते थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, जहाँ पे क्या है, t जो लिया जाता था, t जो है वेरिएबल है हमारे पास में, t को हम लोग क्या ले लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज, ठीक है। और जो यहाँ पे y आने वाला है, b आने वाला है हमारे पास में, वो क्या आने वाला है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या आने वाला है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्या आने वाला है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें t की पावर जो आप लोग देखोगे वो कितना है, 1 है, इसलिए एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास में, लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। तो इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, इनके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इसीलिए ये बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ना थोड़ा सा जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, कुछ बेसिक नॉलेज हो जाएगी ना हमें हमारे पास में, ठीक है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी फिजिक्स को लेकर के। ठीक है, हम लोग देखते हैं पहला लीनियर फंक्शन, देख लेते हैं क्या, लीनियर फंक्शन, लीनियर लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन जो होता है हमारे पास में कैसा होता है, y इक्वल टू, अभी हमने लिखा कुछ इस टाइप का दिखेगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्या दिखेगा, ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, 1, मतलब x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब यदि मैं कंपेयर करूं इसको स्ट्रेट लाइन से, किससे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है हमारे पास में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। ये क्या है हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। क्लियर होगा ना बच्चों, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। कभी भी इस टाइप का दिखेगा कोई भी इक्वेशन, यहाँ भी वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, तो ये भी क्या शो करेगा हमारे पास में, ये भी देखो इस तरीके का ही दिख रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। बात समझ में ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, मैं इसके बारे में डिस्कस कर दूं। यहाँ पे m जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्लो, क्या लिखोगे, स्लो ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जो सी रहेगा हमारे पास में, वो रहेगा इंटरसेप्ट, क्या रहेगा रहने वाला हमारे पास में, इंटरसेप्ट। क्लियर होगा ना बच्चों, क्या है, इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये जो वर्ड मैंने लिख रखा है स्लोप ऑफ द लाइन, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इंटरसेप्ट के बारे में मैं आपको बता दूंगा ये कैसे क्या आता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, तो क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ लाइन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्टार पॉइंट डाल के लिखना, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। क्या होता है मीनिंग हमारे पास में, इट इज इट इज tan of the angle made by straight straight line, straight line with with respect टू, अच्छा इसको शॉर्ट में लिखूंगा WRT, ऐसे लिखूंगा ना, तो इसका मतलब समझ जाना, विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, पूरी फिजिक्स में कहीं पे मैं WRT लिखूं तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्सेस, पॉजिटिव एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस लिख लो यहाँ पे, पॉजिटिव एक्स एक्सेस इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर हो गया ना बच्चों। ठीक है, थोड़ा डायग्राम के थ्रू देखते हैं और थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी। ठीक है, तो लाइन के थ्रू यदि मैं बात करूं तो क्या है, जैसे ये कोई लाइन दे रखी है, ये कोई कार्टेशियन प्लेन दे रखा है हमारे पास में। ठीक है, एक्स एक्सेस
और वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है हमारे पास में एक्स और ये दे रखा है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है, कुछ इस तरीके से लाइन दे रखी है, ये दे रखी है लाइन। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मैंने क्या बोला था, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारे पास में, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से क्या, ये पॉजिटिव डायरेक्शन भी है, इससे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो यही होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कुछ ना कुछ थीटा बना रहा है हमको। ठीक है, तो इसका स्लोप जो होगा, स्लोप क्या होगा हमारे पास में, tan ले लो, tan ले लिया और इसके थीटा इसके साथ ले लो, इसका ये जो स्लोप, ये जो थीटा एंगल बना रहा है हमारे पास में, इसका tan ले लेंगे हम लोग, तो वही क्या हो जाएगा, स्लोप। अच्छा, स्लोप को हम लोग m से भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, m से, जैसे अभी यहाँ पे बताया गया था। ठीक है बच्चों, अब अब मैं बात कर रहा हूँ इंटरसेप्ट की। तो देखो ये वाई एक्स को कट कर रहा है ना, कट कर रहा है, यहाँ पे वाई एक्स पे इंटरसेप्ट ही है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, ये सी की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, सी, सी क्या करेगा, वाई एक्स पे इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम्पल ये मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, कुछ ऐसा दे रखा हो, y इक्वल टू, अच्छा, m की वैल्यू जो रहेगी ना, वो दो तरीके से, ये जो थीटा जो रहेगा ना, वो दो तरीके से रहेगा। देखो, थीटा क्या रहने वाला है हमारे पास में, थीटा, थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, तो m की वैल्यू जो रहेगी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहने वाली है। क्लियर होगा ना बच्चों, और थीटा की वैल्यू, पहला केस। ठीक है, दूसरा केस में क्या बोल सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होने वाली है, तो m की जो वैल्यू रहने वाली है वो नेगेटिव में रहने वाली है। ठीक है, अच्छा, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, मैं पिछला ही एक डायग्राम ले लूँ, उसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले केस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक मिनट इसको थोड़ा दूर कर लेता हूँ। ठीक, मैं फर्स्ट वाले केस की मैं बात करूँ, इसमें क्या किया जाएगा, अ, ये दे रखी है, ये कोई कार्टेशियन प्लेन दे रखा है। ठीक है, तो इसमें यदि मैं बात कर रहा हूँ, इसकी लाइन की बात कर रहा हूँ, तो ये जो दे रखा है कुछ ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो ये जो एंगल बना रही है, देखो 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा ना, ये क्या है हमारे पास में, थीटा, क्या है, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी m, मतलब इसकी जो स्लोप आने वाली है, स्लोप, ठीक है, स्लोप की वैल्यू जो आने वाली है, मतलब m, वो ग्रेटर देन रहेगी 0 से। क्लियर होगा ना, मतलब पॉजिटिव में रहेगी, इनडायरेक्टली मतलब कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव में रहने वाला है। बात समझ में ही नहीं समझ में। ठीक है, यहाँ थीटा जो है, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा क्या है हमारे पास में, लेस देन 90 डिग्री है, इसलिए क्या होने वाला है, स्लोप इसका क्या रहने वाला है, पॉजिटिव में रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है हमारे पास में, क्या, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो जाए हमारे पास में, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, जैसे इस तरीका ये दे रखा है हमारे पास में, ऐसे कोई दे रखा हो। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे देखो ये एंगल बनना है नहीं बनना है, ये थीटा बनना है नहीं बनना है, तो थीटा यहाँ पे क्या है हमारे पास में, थीटा इज द ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका जो स्लोप होगा, इसका, ये जो स्लोप दे रखा है हमारे पास में, इसका, इस लाइन का स्लोप, किसका, ये जो लाइन दे रखी है ना, स्ट्रेट लाइन, इस लाइन का जो स्लोप रहेगा, उसकी वैल्यू रहने वाली है लेस देन, मतलब क्या रहने वाली है, नेगेटिव में रहने वाली है। यहाँ तक बात समझ में ही नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देकर के हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्या, जैसे ये दे रखा है हमारे पास में, इसका ग्राफ कोई बनाने के लिए हमको दे दे, y इक्वल टू 3x+2, वाई इक्वल टू 3x+2, तो एक इसका मेथड क्या है, आपको बनाओगे कभी भी इसका ग्राफ, तो क्या रखोगे आप लोग, ठीक है, पुट करना है आपको, पहले पुट करोगे आप, पुट x की वैल्यू आप 0 पुट कर दो। ठीक है, तो y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल आएगी, पुट। ठीक है, ये ग्राफ बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आप इजीली आप ये जो दे रखा है, स्ट्रेट लाइन दे रखी है, उसका इजीली आप ग्राफ बना सको। पुट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है, -2/3। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को क्या कर लो, इस कार्टेशियन प्लेन पे शो कर लो, कार्टेशियन प्लेन हमने लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा था हमारे पास में, 0,2, तो 0,2 कहीं पे यहाँ रहा होगा, 0,2, ये रहा होगा हमारे पास में 0,2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा -2/3, 0, तो लेटर सपोज यहाँ पे कहीं रहा होगा
-2/3, 0। क्लियर हो गया ना बच्चे? अब अब हम लोग देख लेते हैं इससे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इससे जो स्ट्रेट लाइन हमारी पास होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास में किसकी, ये ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने इस y इक्वल टू 3x+2 की। ठीक है, y इक्वल टू 3x+2 की ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, इसमें आप नोटिस करोगे m की वैल्यू, क्यों देखो यहाँ पे ये क्या बनना है, थीटा बनना है, नहीं बनना है, थीटा, ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से क्या है हमारे पास में, लेस देन, थीटा क्या है हमारे पास में 90 डिग्री से लेस देन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्लोप जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, पॉजिटिव में रहा होगा। और आप नोटिस करोगे y इक्वल टू 3x+2। ठीक है, मैं इसको कंपेयर करा दूं किससे, y इक्वल टू mx+c से, तो m की वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो m इक्वल टू कितना आएगा 3, मतलब वो वैल्यू आ जाएगी प्लस में। और यही तो हमारी कंडीशन भी बोलती थी, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री से लेस हो तो m की वैल्यू कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव में रहने वाली है। बात समझ में आई नहीं? बोलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देख लेते हैं। क्या, कुछ ऐसा दे रखा हो हमारे पास में y इक्वल टू, एक और एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू -4x-2। क्या दे रखा, y इक्वल टू -4x-2। ठीक है, सेम वही चीज, सेम प्रोसेस करना है हम लोगों को। क्या, पुट पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में -2। ठीक है, और y इक्वल टू पुट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो आने वाली है हमारे पास में, y की वैल्यू यदि मैं 0 कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, माइनस का 1/2/4, और ये कितना आएगा, माइनस का 1/2। क्लियर हो गया ना बच्चे? तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो देखो थोड़ा सा कैसे ग्राफ बनने वाला है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ये कार्टेशियन प्लेन दे रखा है हमारे पास में, कार्टेशियन प्लेन देने के बाद में उसने क्या बोल रखा है, कार्टेशियन प्लेन दे दिया ये हमारे पास में। अब इसके पॉइंट में बना लेता हूँ जो इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो 0, -2, 0, -2 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा 0, -2। ठीक है, फिर कितना दे रखा है, -1/2, 0, तो -1/2 कहीं यहाँ पे रहा होगा, -1/2, 0। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, तो -1/2, 0, तो ये दोनों पॉइंट आ गए हमारे पास में। अब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन आप लिख लीजिए। इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। जब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से लाइन पास होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लाइन पास होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसका आ गया हमारे पास में, ये इक्वेशन किसका है हमारे पास में, मैं बताऊं आपसे, ये जो इक्वेशन लिख रखी है y इक्वल टू -4x-2, ये इस लाइन का इक्वेशन आ गया। बात समझ में ही नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट नोट पॉइंट करके आपको लिखना है, नोट करके क्या लिखना है नोट में, आप लोग लिखो नोट। ठीक है, तो नोट में क्या लिखोगे आप लोग, नोट 1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैं आपको ध्यान से बताऊं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये कार्टेशियन प्लेन होगा हमारे पास में, वाई एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जो वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगी हमारे पास में, यहाँ पे एक्स क्या है हमारे पास में, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये क्या आ गया हमारे पास में, वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये कैसे आएगा, इससे 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ, इससे एक्स एक्सिस से, कितना, एक्स एक्सिस से। ये तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों? ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास में, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस, इसके ये वाली जो लाइन दे रखी है हमारे पास में, पैरेलल 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 टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, 90 डिग्री होने वाली है। बात समझ में ही नहीं? सेम सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल की बात कर रहा हूँ,
यहाँ पे क्या आने वाला है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से। ये आ गया हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये आ गया हमारे पास में एक्स एक्सिस, और ये आ गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो यदि मैं पैरेलल की बात कर रहा हूँ तो पैरेलल कुछ क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा हमारे पास में। हम्म, ये क्या है हमारे पास में, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, इसका इक्वेशन भी लिखने के लिए कई बार आता है हमारे पास में। देखो यहाँ पे ये वैल्यू फिक्स रहेगी नहीं रहेगी, ये वैल्यू जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, वो फिक्स रहने वाली है। मतलब ये वैल्यू जो दे रहने वाली है, ये एक्स इक्वल टू, ये ए है, ये वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज भी एक्स इक्वल टू ए। बात समझ में ही नहीं, एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो दैट मीन्स इस लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू एन, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, ये तो दे रखा है ना। ठीक है, यही तो हमने उठाया था, एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट कितना है, ए है, क्या है हमारे पास में, ए। ठीक है, सेम एज जब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस समय जो रहने वाला थीटा, ये क्या रहने वाला, थीटा, थीटा इसके साथ कितना रहेगा हमारे पास में, 0 डिग्री। कितना रहने वाला है, 0 डिग्री। बात समझ में ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या रहने वाला थीटा, 0 डिग्री है। क्यों, क्योंकि यहाँ वाले पार्टिकल जो दे रखे हैं ना, इस एक्स एक्स की क्या है हमारे पास में, पैरेलल दे रखे हैं। बात समझ में ही नहीं बच्चों। ठीक है, तो ये अच्छा, इसका ये वाला पॉइंट हमने मान लिया था, बी लेट किया था। ठीक है, जब हमने इसको बी लेट किया, तो इसका जो इक्वेशन बनने वाला है, या इसका जो फंक्शन बनने वाला है, वो कैसा बनेगा, लीनियर इक्वेशन। और साथ में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, पैरेलल टू दी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया ना बच्चों, बात समझ में ही नहीं। इसका थीटा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। अच्छा, इसका यदि मैं इक्वेशन की बात करूं, यहाँ पे देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब एक एक जैसे ही है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू बी। यहाँ तक समझ में आया नहीं, क्या हमने कर दिया, वाई इक्वल टू बी कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। यहाँ तक समझ में आया ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, देखो काइनेमेटिक्स की मैं बात करूँ, ठीक है, तो आप लोगों ने उसमें पढ़ रखा है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स। ठीक है, क्या, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स। ठीक है, काइनामेटिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो पहली काइनेमेटिक्स जो इक्वेशन होती है हमारे पास में, वो क्या होती है हमारे पास में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये फंक्शन कैसा है हमारे पास में, यदि आप ध्यान से देखोगे, क्या चीज, आप ये ध्यान से देखोगे तो क्या आपको दिखने वाला है, यदि आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या दिखने वाला है हमारे पास में, क्या दिखेगा, आप ये बात बोल सकते हो कि सर ये जो फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है हमारे पास में, b इक्वल टू एफ ऑफ टी, बी इक्वल टू एफ ऑफ टी। क्लियर हो गया ना। और इस, अच्छा, इसमें मैं पहले कुछ बेसिक चीजें बता दूं। वी इक्वल टू क्या है हमारे पास में, वेलोसिटी एट, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टी, वेलोसिटी, वी इक्वल टू वेलोसिटी एट टी। बात समझ में, कोई टाइम पीरियड रहा होगा उस समय पे वेलोसिटी बोलना है। और जो यू की वैल्यू है हमारे पास में, वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या है, इनिशियल, एंड इनिशियल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और ए क्या रहेगा हमारे पास में, एक्सेलरेशन, 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 ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन जो रहेगा हमारे पास में यहाँ पे यूनिफॉर्म रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, बी और टी जो दे रखे हैं, बी एंड टी आर द वेरिएबल, आर द वेरिएबल, ठीक है, आर द वेरिएबल। अब ये मैं बात करूंगी इक्वेशन की, पहली इक्वेशन की मैं बात करूंगी, ध्यान से आप लोग देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यदि आप लोग ध्यान दोगे इक्वेशन की पहली इक्वेशन, ठीक है, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी, क्या आएगा, u प्लस ए टी। काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन जो होती है यही तो होती है ना, क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, v और u की वैल्यू मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखो मैंने क्या बता दिया, v और u की वैल्यू क्या मैं बता चुका हूँ, क्या क्या है, ठीक है। और यहाँ से ये भी मैंने बता दिया, ये वेरिएबल है, तो y जो रहेगा हमारे पास में, y जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है हमारे पास में, डिपेंड, इनडिपेंड, सॉरी, वाई जो रहे, सॉरी वी जो रहने वाला है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है हमारे पास में, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे इसके बारे में यदि मैं बोलूँ तो वी जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और वहीं पे यदि मैं बात करूँ आपका टी की, मैं बात करूँ किसकी, टी की बात करूँ, तो टी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, तो हमारे पास में जो आ गया, बी की वैल्यू कैसी रहेगी, डिपेंडेंट वेरिएबल के तरीके से रहेगी, ठीक है। और आपका अ, जो टाइम रहने वाला है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तरीके से रहेगा, ठीक है। अब यदि आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये किसके तरीके से लग रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा नहीं लग रहा है आपको, दिख रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। यदि मैं कंपैरिजन करवा दूँ तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू y के इक्वल है हमारे पास में, ठीक है। और आपका जो u है वो किसके बराबर है, इक्वल है, ठीक है, c के इक्वल है। और जो m दे रखा है, m जो दे रखा है वो ए टी के बराबर है, किसके बराबर है, ए टी के, इक्वेट करेंगे तो ये भी कैसी बनेगी हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन। ये ये लाइन कैसी आ गई हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये लीनियर फंक्शन क्या रहेगा, लीनियर, सॉरी, लीनियर फंक्शन, क्लियर होगा ना बच्चों, लीनियर फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो बात की जा रही है, ठीक है, न्यूटोनिक इक्वेशन की बात की जा रही है, ठीक है। अब आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मत ले आना वहाँ पे, कई बार टाइम, जो टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, टाइम, ये न्यूटोनिक थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है, न्यूटन के अकॉर्डिंग बात करें तो टाइम नेगेटिव में नहीं रहेगा, क्योंकि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम को नेगेटिव में लिया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग सारी अभी जो बात करने वाले, फिजिक्स की बात करने वाले, वो सब किसकी, न्यूटोनिक थ्योरी पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू क्या रहेगी हमारे साथ, पॉजिटिव रहने वाली है, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, मतलब यहाँ पे जो हमने वेरिएबल ले रखे हैं, ये आ जाएगा टाइम, ये क्या रहेगा हमारे पास में, टाइम रहने वाला है, ये क्या रहने वाला है, टाइम, यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में टाइम, ठीक है बच्चों। और ये क्या रहने वाला है हमारे पास में, वेलोसिटी, मतलब v, क्या रहेगा, v, ठीक है। तो अब यदि मैं ग्राफ की बात करूँ इसमें, ठीक है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें केस भी क्या बनेंगे, दो बन सकते हैं। फर्स्ट केस क्या बनेगा हमारे पास में, व्हेन ए इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, और u की भी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो ए यदि मैं कंपेयर इससे करवाऊँ तो ए की वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आने वाली, एम इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो, और सी क्या दे रखा है, सी इज इक्वल टू यू, मतलब ग्रेटर देन जीरो, क्लियर होगा ना बच्चे। इसका मतलब क्या हो, सारी चीजें पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो, अब हमारा जो ग्राफ आगे मूव करना चाहिए था वो कुछ ऐसे करना चाहिए था, पॉजिटिव है ना हमारे पास में, तो जब पॉजिटिव रहता है तो ग्राफ कुछ ऐसे मूव करता है, इस तरीके का, ठीक है। क्योंकि ये भी पॉजिटिव था, क्या, इंटरसेप्ट भी क्या था हमारे पास में, ये जो दे रखा था, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, इंटरसेप्ट, क्या दे रखा है, इंटरसेप्ट,
ये जो दे रखा है ये पॉइंट, ये क्या दे रखा है, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट भी क्या रहेगा हमारे पास में, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव में दे रखा है। ये क्या है हमारे पास में, इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव कहाँ पे हो सकता है, यही एक केस है इसके अंदर क्या है, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। और ये वैल्यू है कितनी, यू के इक्वल है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, यू, ठीक है। ये पॉइंट जो आने वाला है क्या आने वाला है, यहाँ पे देखो ये जीरो है दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, जीरो। जबकि वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यू के इक्वल होगी, ठीक है। तो क्या हम बात करेंगे, जीरो कॉमा यू, क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड न्यूटोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड ये नेगेटिव में लिया ना जैसे, तो मतलब ये वाली वैल्यू हम दे नहीं सकते। इसका मतलब ये कंप्लीट ग्राफ मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास बचेगा कितना ग्राफ, ओनली ये ग्राफ बचेगा, ठीक है बच्चों। तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, वो थोड़ा देख लेते हैं। इसी चीज को मैं शिफ्ट कर दूं आगे की ओर, ठीक है। तो इसको शिफ्ट कर दीजिए आप ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये जो बन गया हमारे पास में, एक सेकेंड, ठीक है, ये जो आपका बन गया हमारे पास में, एक मिनट हटाओ इसको, ठीक है। ये जो हमारे पास में बन गया, ये क्या बन गया, y इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या बन गया, ये ग्राफ किसका आ गया हमारे पास में, जो ग्राफ मैंने बना दिया ये किसका आ गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और कब है, जब केस फर्स्ट है। ये कब है, व्हेन केस फर्स्ट केस है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये लिख रखा नहीं देख रखा है, ये केस फर्स्ट है, ठीक है। इसको कर दो केस फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, केस सेकंड में भी क्या हो सकता है, केस फर्स्ट, केस सेकंड में क्या हो सकता है हमारे पास में, यदि मैं बात करूं ए की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, ठीक है, और यू की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, यू की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो ए क्या है, एम के इक्वल में, ठीक है, लेस देन जीरो हो जाएगा, बात समझ में ही नहीं, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ हमारे पास में बनने वाला है वो कुछ ऐसे बनेगा, समझो इस चीज को। हम्म, उसका जो ग्राफ कुछ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। अच्छा, उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या रहने वाली है, उसकी इक्वेशन क्या रहने वाली है, बी इक्वल टू यू माइनस ए टी, क्योंकि नेगेटिव है ना यहाँ पे, स्लोप क्या है हमारे पास में, नेगेटिव में है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ जो इसका बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। हम्म, ये कुछ इसका ग्राफ बनेगा। हम्म, हम्म, कुछ ग्राफ इसका ऐसे आएगा, ये इस तरीके से, फिर ये आगे भी जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, आगे भी जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, जीरो कॉमा यू, ये पॉइंट यहाँ पे ये टाइम है, ये क्या है, टाइम। और यहाँ इस वाले एक्सिस में मैंने क्या लिया है, वेलोसिटी, ठीक है। ये टाइम दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। और ये देखो ग्रेटर देन बनना ही नहीं बनना है, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब एम की वैल्यू जो रहने वाली है वो लेस देन जीरो। और देखो यहाँ पे मैंने केस भी वही ले रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है, ये केस सेकेंड है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, अच्छा, ये यदि मैं टाइम पीरियड की बात करूँ, यहाँ पे देखो क्या जीरो हो गया हमारे पास में, बी की वैल्यू जीरो हो गई है, ठीक है। तो इसमें यदि बी की वैल्यू जीरो कर देंगे, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ए, यदि मैं पॉइंट ए की बात करूँ, एट पॉइंट ए, ठीक है। तो क्या आने वाला है, इसकी वैल्यू जीरो, तो कितना आ जाएगा, यू माइनस ए टी, यू माइनस ए टी, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, यू बाई ए, कितना आएगा, यू बाई ए। तो ये ए पॉइंट पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, यू बाई ए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। कहना मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ, समझो। लेट अस सपोज ये कोई पार्टिकल दे रखा है, क्या दे रखा है, ये कोई पार्टिकल दे रखा है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल दे रखा है, ठीक है। और ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, क्या है हमारे पास में, इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर रहा है हमारे पास में, यू वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो रहा होगा, ए की वैल्यू क्या रही होगी, इधर की ओर रही होगी, बात समझ में नहीं। ये क्या करेगा, आगे जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। मैं इसी ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ये ग्राफ कैसे बना दिया गया है, ठीक है, बनाया गया तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा होगा, रुक जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा। फिर उसके बाद में क्या है, क्योंकि वेलोसिटी तो है ही, उसके बाद में वेलोसिटी थोड़ी जीरो करवा दी गई है हमारे पास में, ठीक है, वेलोसिटी है कंटिन्यूसली।
यहाँ पे मान लिया, और ये डी एक्सेलरेशन मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मूव कर रहा है, उसके बाद में क्या किया, यही चीज यहाँ तक गया, उसके बाद में क्या किया, इस तरीके से आगे भी मूव करता रहा, ठीक है। तो मतलब यहाँ एट पॉइंट बी, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये क्या है, ये टाइम इक्वल टू, जब आपने क्या बताया था, यू बाई ए बताया था, क्या बताया था, यू बाई ए बताया था, तो क्या आया था हमारे पास में, इसका टाइम पीरियड आ गया था। टाइम पीरियड टी के बाद में क्या करेगा, ये अपोजिट मूव करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ये अपोजिट मूव करेगा और इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ तक ये क्या है हमारे पास, टी कर दीजिए, क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है। हम्म, अच्छा हाँ, और चैनल को यार प्लीज़, ठीक है, अभी ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और जितना से जितना आप शेयर कर सकते हो, जितना, ठीक है, जो चाहते हैं कि नीट की तैयारी करना है या आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनको सारा कंटेंट इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपका कल नहीं परसों आ जाएगा आपको, संडे वाले दिन, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतने।